हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टेक्नोलॉजी के फैसिनेटिंग एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। गैजेट्स, ब्रेक थ्रूज, वो मोमेंट्स जिन्होंने हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। मेमोरी लेन के ट्रिप के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बहुत पीछे जा रहे हैं ये देखने के लिए कि हम कितनी दूर आ गए हैं। पहले स्मार्टफोन्स जो ईंट जैसे लगते थे, आज के स्लीक और पावरफुल डिवाइसेस तक, ये जर्नी कमाल का रहा है। और इंटरनेट का क्या? डायल अप याद है? हाँ, हम बहुत आगे आ गए हैं। हम उन की मोमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे जिन्होंने इंटरनेट को एक नीश टेक्नोलॉजी से ग्लोबल फेनोमेनन बना दिया। और हाँ, वीडियो गेम्स के बिना टेक जर्नी अधूरा है। पिक्सेलेटेड एडवेंचर्स से लेकर माइंड ब्लोइंग इमर्सिव एक्सपीरियंसेस तक, वीडियो गेम्स हमेशा टेक्नोलॉजिकल बाउंड्रीज को पुश करते रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और टेक के एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं। चलो टाइम को रिवाइंड करते हैं। याद है वो बड़े बड़े भारी भरकम मोबाइल फोन्स जिनको हाथ में पकड़ना मुश्किल था, एंटेनास इतने बड़े कि कपड़े टांग दो, और हाँ, उनका मेन काम कॉल्स करना था। बस, कोई फैंसी टच स्क्रीन्स नहीं, कोई एप्स नहीं, कोई इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं, कुछ नहीं। वो सिंपल टाइम्स थे दोस्तों। लेकिन वो अर्ली फोन्स फ्यूचर की एक झलक थे। वो एक साइन थे कि कम्युनिकेशन मोबाइल होने वाला था। फिर आई फर्स्ट स्मार्टफोन्स और चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी। मैं IBM साइमन जैसे डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, जो 1994 में आया था। ये बल्कि था, एक्सपेंसिव था, और बैटरी लाइफ तो हंसी मजाक जैसी थी, लेकिन यह एक स्मार्टफोन था। इसमें टच स्क्रीन था, ईमेल्स भेज सकते थे, यहां तक कि फैक्सेस भी। फैक्सेस यार, साइमन अपने टाइम से थोड़ा आगे था, लेकिन इसने स्मार्टफोन रेवोल्यूशन का रास्ता बनाया। नोकिया जैसी कंपनीज आगे आईं और हमने कैंडी बार फोन, फ्लिप फोन देखे, और वो आइकॉनिक नोकिया रिंगटोन्स कौन भूल सकता है। वो दिन थे जब टेक्सटिंग शुरू हुआ और T9 टाइपिंग स्किल्स एक ऑनर की बात थी। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2007 में फर्स्ट आईफोन के लॉन्च के साथ। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक पॉकेट साइज्ड कंप्यूटर था, ब्यूटीफुल टच स्क्रीन, रेवोल्यूशनरी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स की दुनिया के एक्सेस के साथ। अचानक सभी को स्मार्टफोन चाहिए था और नेक्स्ट बिग थिंग बनाने की रेस शुरू हो गई। हमने एंड्रॉइड का राइज देखा, मैन्युफैक्चरर्स के बीच कंपटीशन और इनोवेशन का कंटिन्यूअस फ्लो। स्क्रीन साइजेस बड़े हुए, प्रोसेसर्स फास्ट हुए, कैमरास ग्रेनी से प्रोफेशनल ग्रेड हो गए और बैटरी लाइफ इंप्रूव होने लगी। याद है जब 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक होना कॉमन बात थी? हाँ, अच्छा टाइम था। लेकिन सीरियसली सोचो, स्मार्टफोन्स इतने कम टाइम में कितना आगे आ गए हैं। हम कॉल्स करने और टेक्स्ट भेजने से दुनिया को अपनी उंगलियों पर रखने तक आ गए हैं। हम दुनिया भर के लोगों के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं, GPS से नेविगेट कर सकते हैं, अपने होम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं और एंडलेस एंटरटेनमेंट ले सकते हैं इन छोटे डिवाइसेस से। स्मार्टफोन का एवोल्यूशन ह्यूमन इंजेन्युइटी और कनेक्ट करने, क्रिएट करने और एक्सप्लोर करने की हमारी डिजायर का प्रमाण है। फोल्डेबल डिस्प्लेज, 5G कनेक्टिविटी और पता नहीं आगे क्या क्या आने वाला है। स्मार्टफोन्स का फ्यूचर काफी एक्साइटिंग लग रहा है। आपको क्या लगता है स्मार्टफोन टेक में नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू क्या होगा? कमेंट्स में बताइए। चलिए इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, वो डिजिटल दुनिया जिसके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन याद है जब ऑनलाइन होने का मतलब डायल अप मॉडेम यूज करना था? वो आवाज जो आज भी हमारे सपनों में आती है, वो स्क्रीचिंग बीपिंग नॉइज जो बताती थी कि आप एक डिजिटल एडवेंचर पर जाने वाले हैं, या शायद बस अपना ईमेल चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट के अर्ली डेज पेशेंस के बारे में थे। डाउनलोड स्पीड्स किलोबिट्स में मापी जाती थीं, मेगाबिट्स में नहीं। इसलिए एक गाना डाउनलोड करने में घंटों, यहां तक कि दिन भी लग सकते थे। लेकिन हाँ, कम से कम आप EOL इंस्टेंट मैसेंजर पर अपने दोस्तों से चैट तो कर सकते थे, है ना? उन अवे मैसेजेस याद हैं? क्लासिक। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग ऑनलाइन आए, इंटरनेट बदलने लगा। वेबसाइट्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए, ई-कॉमर्स शुरू हुआ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए। लोगों को ऐसे कनेक्ट किया जैसे हमने कभी सोचा नहीं था। इंटरनेट अब सिर्फ इंफॉर्मेशन ढूंढने की जगह नहीं रहा, यह कनेक्ट करने, शेयर करने और कम्युनिटीज बनाने की जगह बन गया। और फिर आया ब्रॉडबैंड। अचानक हम अब उन डायल अप स्पीड्स के हॉस्टेज नहीं रहे। हम मिनट्स में म्यूजिक डाउनलोड कर सकते थे, वीडियो स्ट्रीम कर सकते थे। हालांकि बफरिंग अभी भी एक चीज थी, और ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते थे बिना कंप्यूटर को खिड़की से बाहर फेंके। इंटरनेट तेज, ज्यादा एक्सेसिबल और हमारी डेली लाइफ में ज्यादा इंटीग्रेट होता जा रहा था। गूगल जैसे सर्च इंजन्स ने इस डिजिटल दुनिया को नेविगेट करना आसान बना दिया, और स्मार्टफोन्स ने हमें इंटरनेट का एक्सेस कहीं भी दिया। हम चलते फिरते ईमेल चेक कर सकते थे, लाइन में वेट करते हुए सोशल मीडिया ब्राउज कर सकते थे, और यहाँ तक कि पिज्जा भी ऑर्डर कर सकते थे। इंटरनेट अब हमारे डेस्कटॉप्स तक सीमित नहीं था, यह हर जगह था। आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
हम इसे काम, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, बैंकिंग और दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के लिए यूज करते हैं। इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन इंटरनेट ने हमें जितनी अमेजिंग चीजें दी हैं, उतनी ही चैलेंजेस भी दी हैं। हम ऑनलाइन प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया के मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट जैसे इश्यूज से जूझ रहे हैं। जैसे जैसे हम इंटरनेट पर ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, इन चैलेंजेस के बारे में माइंडफुल रहना और इस पावरफुल टूल का रिस्पॉन्सिबली यूज करना जरूरी है। तो इंटरनेट का फ्यूचर क्या है? क्या हम और भी तेज स्पीड्स, ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंसेस और ग्रेटर कनेक्टिविटी देखेंगे? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ऑनलाइन दुनिया से इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देगा? सिर्फ टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इंटरनेट ने हमारे जीने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और इसका एवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब टेक्नोलॉजी के सबसे एक्साइटिंग और इनोवेटिव एरियाज में से एक के बारे में बात करते हैं, वीडियो गेम्स। उन अर्ली आर्केड क्लासिक्स से लेकर आज के इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस तक, वीडियो गेम्स हमेशा पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करते रहे हैं। याद है वो पिक्सेलेटेड स्प्राइट्स, 8-बिट साउंड ट्रैक्स, सिंपल येट एडिक्टिव गेम प्ले? पैकमैन, स्पेस इन्वेडर्स, डोंकी कॉन्ग, ये वो गेम्स थे जिनसे सब शुरू हुआ, जिन्होंने हमें आर्केड स्क्रीन से चिपकाए रखा और हमारी इमेजिनेशंस को फ्यूल किया। डिजाइन में सिंपल थे, लेकिन उन्होंने आगे आने वाली हर चीज की फाउंडेशन रखी। फिर आए होम कंसोल्स, आर्केड एक्सपीरियंस को हमारे लिविंग रूम्स में लाए। अटारी, NES, सेगा जेनेसिस, इन कंसोल्स ने हमें मारियो, सोनिक और लिंक जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया और गेमिंग को एक नए लेवल पर ले गए। हमने साइड स्क्रोलिंग प्लेटफॉर्मर्स, एक्शन एडवेंचर गेम्स और 3D ग्राफिक्स के अर्ली डेज देखे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, वैसे वैसे वीडियो गेम्स भी। प्लेस्टेशन, निंटेंडो 64 और सेगा ड्रीमकास्ट ने ट्रू 3D गेमिंग के एरा की शुरुआत की, ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स, कॉम्प्लेक्स गेम प्ले और इमर्सिव स्टोरी लाइन्स के साथ। हम वास्ट ओपन वर्ल्ड्स एक्सप्लोर कर सकते थे, एपिक बैटल्स में एंगेज कर सकते थे और ऑनलाइन दूसरे प्लेयर्स से कनेक्ट कर सकते थे। इंटरनेट के राइज ने ऑनलाइन गेमिंग को फोरफ्रंट पर लाया। अचानक हम दुनिया भर के प्लेयर्स के खिलाफ compete कर सकते थे, टीम्स बना सकते थे, कम्युनिटीज बना सकते थे और गेमिंग को सोशल इंटरैक्शन के एक नए लेवल पर ले जा सकते थे। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसे MMORPGs या मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स कल्चरल फिनोमेना बन गए। परसिस्टेंट वर्चुअल वर्ल्ड्स बनाए जहां मिलियंस ऑफ प्लेयर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे। और जब हमें लगा कि गेमिंग इससे ज्यादा इमर्सिव नहीं हो सकता, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी आ गए। VR हेडसेट्स हमें कंप्लीटली वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में ले जाते हैं, गेम्स और अदर डिजिटल कंटेंट को एक नए तरीके से एक्सपीरियंस करने देते हैं। दूसरी तरफ आर्कनसा डिजिटल एलिमेंट्स को रियल वर्ल्ड पर ओवरले करता है, रियलिटी के हमारे परसेप्शन को एनहांस करता है। वीडियो गेम्स का एवोल्यूशन एंटरटेनमेंट के लिए हमारी डिजायर, टेक्नोलॉजी के साथ हमारे फैसिनेशन और इमर्सिव और एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के हमारे ड्राइव का प्रमाण है। उन अर्ली आर्केड कैबिनेट से लेकर आज के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स तक, वीडियो गेम्स ने एक लंबा सफर तय किया है और गेमिंग का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। वीडियो गेम्स के लिए आगे क्या है? क्या हम और भी रियलिस्टिक ग्राफिक्स, ज्यादा इमर्सिव गेम प्ले और VR और AR का ज्यादा सीमलेस इंटीग्रेशन देखेंगे? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम डिजाइन को रेवोल्यूशनाइज करेगा और ट्रूली इंटेलिजेंट वर्चुअल कैरेक्टर्स क्रिएट करेगा? ये एक एक्साइटिंग टाइम है गेमर होने के लिए और मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि इस एवर इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट का फ्यूचर क्या है। टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन के इस एपिक जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने देखा है कि हम कितनी दूर आ गए हैं, उन शुरुआती मोबाइल फोन्स और डायल अप कनेक्शन से लेकर आज के पावरफुल स्मार्टफोन्स, लाइटनिंग फास्ट इंटरनेट और इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंसेस तक। यह सोचना अद्भुत है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को कितना बदल दिया है और यह सोचना और भी एक्साइटिंग है कि फ्यूचर क्या लेकर आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप जरूर दें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आप हमारे फ्यूचर टेक एक्सप्लोरेशन से न चूकें। हमारे पास और भी एक्साइटिंग कंटेंट आ रहा है, तो बने रहें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, कौन सा टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा? नीचे कमेंट्स में बताएं और कॉन्वर्सेशन जारी रखें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मोर टेक कंटेंट के लिए। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन सबसे इंटरेस्टिंग लगा।